आना भी बाद में ही है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत मुश्किल सवाल लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन आप नहीं पूछेंगे तो मैं पूछूंगा। नियम ये है हमारे डिस्कशन का कि हम कोई भाषण तो यहाँ पे दे नहीं रहे हैं, आप समझते ही हैं हमारे नाम के आगे क्या लगा है, तो हमें तो मुद्दे पे बात करनी है। भाषण तो आजकल यूट्यूब पे बहुत चल रहे हैं, आप लोग दिन भर देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या करेंगे? इंटरेक्शन। अब इंटरेक्शन कैसे होता है? कोई बताएगा इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? जल्दी पकड़ लिया आपने, थैंक यू। कई बार लोग हाँ कर देते हैं इंटरेक्शन के लिए और फिर बोलते कुछ भी नहीं है, तो बात जमेगी नहीं। हालांकि यहाँ सभी सम्मानित लोग हैं, हमारे बहुत ही सम्मानित ऑनरेबल जस्टिस श्री दिनेश माहेश्वरी जी, लघु उद्योग भारती के सभी पदाधिकारी और सदस्य, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि खत्री साहब ने इंट्रोड्यूस किया, मैंने एक्चुअली स्टेटस पे डाला था जो अमृत जी ने मुझे भेजा था, और एक मेरे मिलने वाले हैं उन्मुक्त जी, और उनका तुरंत फोन आया, बोले आप लघु उद्योग भारती के बारे में क्या जानते हैं? जी मैं तो कुछ भी नहीं जानता। उन्होंने मुझे पूरा इतिहास जो अभी रवि जी ने बताया, मैं उसको रिकॉल कर रहा था, किस तरह से कब शुरू हुई, अटल जी से रज्जू भैया ने क्या कहा, रज्जू भैया से अटल जी ने क्या कहा, और फिर कैसे ये संस्था शुरू हुई। और इसके आपने बताया 70,000 मेंबर, उन्होंने 68,000 बताया था, 1,000-2,000 तो काउंटिंग प्लस माइनस हो जाता है, इतनी देर में नए मेंबर ऐड कर लिए ना अमृत जी ने। ये सब लोगों ने मुझे बताया काफ़ी लंबे समय तक, और मैंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, ये तो बहुत अच्छी बात है। साइबर क्राइम के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? हमारा आज का टॉपिक है साइबर क्राइम। मुझे साइबर क्राइम एक्सपर्ट बता रहे हैं, मैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ। ठीक है जी, चलेगा? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एडवोकेट्स भी बैठे हैं, NLU के एडवोकेट्स भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, फौरन ये बात कहेंगे कि भाई ये क्रिमिनल लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम क्राइम के एक्सपर्ट नहीं। लेकिन किसी ने ये कहा कि अगर आपको क्राइम के बारे में जानना है तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्रिमिनल होना चाहिए। मैं पुलिस वालों को ट्रेन करता हूँ, तो मैंने एक दिन उनसे ये सवाल पूछा कि यार तुम्हारे और क्रिमिनल के बीच में डिफरेंस बताओ। चलिए आप लोग बताइए, पुलिस और क्रिमिनल के बीच में क्या डिफरेंस होता है? एनीबडी? दोनों मिल के कर रहे हैं, एक स्टेप आगे रहता है। बहुत अच्छा बताया। और कोई कुछ बताना चाहेगा? एनीथिंग? ओपन सेशन है यहाँ पे, गलत सही कुछ नहीं है, प्लीज डोंट टेक इट दैट वे। हम लोग कोई एग्जाम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम होता तो पेपर पहले आउट हो गया होता। ये इम्प्रॉम्प्टू है। क्या क्या डिफरेंस आपको लगता है हुआ? देखिए आपने बिल्कुल सही बताया, जो मैं कहता हूँ कि वर्दी का ही डिफरेंस है। माइंडसेट दोनों का सेम होना चाहिए, वरना आप वहां तक कभी पहुंचेंगे ही नहीं, राइट? जैसा कि इन्होंने बताया कि क्रिमिनल एक स्टेप आगे है, तो जिस तरह से एक सिविलियन सोचता है, एक आम आदमी सोचता है, क्रिमिनल वैसे नहीं सोचता है। वो आपदा में अवसर ढूंढता है, हालांकि बिजनेसमैन भी इसी तरह से सोचता है कहीं ना कहीं। ऐसा है या नहीं है? खैर कोई नहीं। तो बताइए साइबर क्राइम क्या होता है? एनीबडी, एनी आइडिया? अच्छा क्राइम क्या होता है? लेट्स कीप इट सिंपल। सभी लोग दिन भर बोलते हैं ये मेरा क्रिमिनल है, ये इसने फ्रॉड कर दिया, ये सब अपने दोस्तों के बारे में यही बताते रहते हैं, यार वो मेरा दोस्त है ना, बड़ा फ्रॉड है। तो क्राइम के बारे में इसका तो आप लोग जानते हैं। व्हाट इज द क्राइम? क्या होता है क्राइम? अपराध। कानून को कहाँ बीच में लाए? अपराध। ये फ्रॉड तो हजारों साल से चला आ रहा है, तब कानून वगैरह थे नहीं। राम राज्य में भी हुआ होगा मुझे लगता है, महाभारत की लड़ाई भी हुई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की क्राइम की वजह से हुई होगी, राइट? क्राइम क्या होता है बताइए? किसी को नुकसान पहुंचाना। और कुछ? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। हाँ आप बताइए। जानबूझ के, सोचते हुए, राइट? भाई एक तो चलो नुकसान पहुंचाना हो गया, आदमी कई बार गलती भी कर बैठता है, सोचता कुछ और है, हो कुछ और जाता है, तो उसे हम क्राइम नहीं कहेंगे। क्राइम का मतलब है जानबूझ के किसी को, ठीक सिंपल रखते हैं, कानून की बात नहीं करते। साइबर क्राइम क्या हो सकता है? साइबर वो क्या है? बिल्कुल इन्होंने सही बताया कि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कोई संबंध हो जाए, उससे
किसी प्रकार का क्राइम कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार बात और है जो कि अभी तक आपने किसी क्राइम के बारे में नहीं देखी होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को किसी ने चाकू मार दिया, तो चाकू क्या है? क्राइम करने का एक माध्यम है। चाकू का अपना कोई रोल तो नहीं है ना, राइट? साइबर क्राइम में ऐसा नहीं है। अगर किसी फोन या कंप्यूटर के माध्यम से कोई साइबर क्राइम किया जा रहा है, तो ये भी संभव है कि वो कंप्यूटर या मोबाइल खुद बेचारा साइबर क्राइम का शिकार हो गया हो पहले से। हो सकता है या नहीं हो सकता है? वो पहले से ही हैक्ड है, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या लगता है आपको? तो हम जिस कंप्यूटर को या मोबाइल को हमारे खिलाफ हुए साइबर क्राइम का रीजन बता रहे हैं, वो तो बेचारा पहले ही हैक्ड है। जैसे किसी ने आपके दिमाग को क्या कर लिया हो? हाईजैक कर लिया हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हिप्नोटाइज कर लिया, और उसके प्रभाव में आपने कोई उल्टा पुल्टा काम कर दिया, तो आप क्या कहेंगे? मेरी जानबूझ के इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, ऐसा कैसे हो जाएगा कि आपका फोन या आपका कंप्यूटर हैक हो जाए और आपको पता भी ना चले? ऐसा हो सकता है? पीछे वाले भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, मुझे उधर आना पड़ेगा। कॉलर माइक काम करता है? चलो मैं उधर मुझे एक्चुअली कहीं खड़े होके बोलने, आप बटुआ में निकाल ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। ये तो जब बाद में पता चलता है। अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका फोन हैक हो जाए? कैसे हो सकता है? आपका फोन कैसे हैक हो गया? ऐसा हो जाता है, और फिर हम उससे कैसे बचें? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो बड़ा सिंपल है आज का, जो मैं समझता हूँ। कुछ और होता आप बता दें कि क्या क्या हमारे सामने समस्याएं आ रही हैं और हम कैसे उनसे बच सकते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से। टेक्निकल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, आपको हम कुछ डेमो भी दिखाएंगे कि अगर हैक हो जाता है तो क्या क्या होता है, जिसका आपने अभी तक अंदाजा नहीं लगाया है। टॉयलेट में फोन लेके सब जाते हैं, वीडियो बन जाती है, फिर मुझे फोन करके कि सर आप क्या करें? हमने कहा क्या करने को रह गया, तो वीडियो बन गई। अब तो बस पैसे देते रहो जब तक जितने हैं, उसके बाद क्या करा जा सकता है? मुझे किसी ने बताया कि देश के सबसे बड़े व्यक्ति से मेरे सीधे संबंध है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे बस सेक्स एजुकेशन पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है भाई, रिसर्च करना तो अच्छी बात है, टॉपिक किसी का जो भी है। बोले ये और वो, मैंने कहा ये और वो छोड़ो, आपकी वीडियो बन चुकी है ना, सीधे सीधे क्यों नहीं आ रहे हो? अरे हमें क्या बता रहे, हम तो सुबह से शाम तक ये कहानियां सुन रहे हैं। तो बोले अब क्या करें? हमने कहा अब तो सब कुछ आपने कर दिया, अब तो बढ़िया वीडियो बनवा दी, अब तो सर्कुलेट होने दो। बोले नहीं, पैसे दे दिए। हमें अपने आप को बचाना है, जैसा कि अभी किसी ने खुद ही बताया कि हम ही जिम्मेदार हैं। कैसे हमारा फोन हैक हो रहा है? जब हमारे पास एक लिंक आता है कि नीता भाभी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुकेश भैया ने साल भर का जियो फ्री दिया। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं जिनकी 50 करोड़ 100 करोड़ जिनके लिए कोई मतलब नहीं रखता। देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं बहुत ही ब्लंट आदमी हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं करता। उसने कहा यार 2,500 रुपए 3,000 4,000 जो भी है फ्री आ रहा है। फ्री वर्ड जो होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, फिर हम उससे रोक नहीं पाते। फ्री अगर इन्होंने कहा भी कि ओके, अरे मुझे लगता है कि यार ऐसा हो कि उसमें लिखा होता है कि 50 पहले लास्ट पहले 50 को दिया जाएगा, या आप लास्ट ओनली 1 लेफ्ट। अमेजन में क्या लिखा होता है? हर आइटम पे ओनली 1 लेफ्ट। बोले जल्दी करो, ऐसा ना हो कि ये ऑफर। उसके बाद जिसे आप .apk बता रहे हैं, या वो कुछ भी हो सकती है। .apk तो सबको पता है, क्यों भाई अब तुम लोग .apk डाल रहे हो? नहीं डाल रहे, अब फाइल लेस कर दिया है। बोले यार फाइल सबको पता चल जाती है, हमारे हैकर्स हैं बैठे हुए हैं, तो वो ये बता रहे हैं कि हम फाइल डालते ही नहीं है, फाइल लेस। ठीक है, तो हमें किससे बचना है? फ्री की चीजों। बचपन से बताया हुआ है माँ बाप ने अच्छे से, कोई तुम्हें लड्डू ऑफर करे, कोई तुम्हें प्रसाद के नाम पे कोई चीज ऑफर करे तो क्या करना है? लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम खुद माँ बाप की श्रेणी में आ रहे हैं, बच्चों को तो समझा रहे हैं, लेकिन खुद क्या करते हैं? लड्डू ले लेते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा क्या है? हम लोग OTP शेयर करने में बड़े माहिर हैं। क्या है कि जी आपके स्वर्गीय पिताजी आपके लिए इंश्योरेंस की पॉलिसी छोड़ गए,
क्यों सर? बोले पिताजी ने जीवन में तो कुछ नहीं किया, लेकिन चलो मरने के बाद हमारे लिए कितना है साहब, कुछ 25-50 लाख बता दिया। बोले आप क्या करें? बोले अब नंबर भेज रहा हूँ, गुप्ता जी से बात करिए। गुप्ता जी को बोले हाँ है आपका, सब देख लिया हमने, बस थोड़ा सा आपको ये कुछ चार्जेस, ठीक है। एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिकल फंक्शनरी, हाईली क्वालिफाइड और मेरे बड़े बड़े भाई रहते हैं, परसों उनका फोन, अरे अनुज। मैंने कहा हाँ सर। बोले यार वो मेरा कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने क्या हो गया सर? बोले वो कुरियर का फोन आया था, उसने कहा कि सर लड़का खड़ा हुआ है और वो आपका कुरियर है और वहाँ पे कोई है नहीं है, तो उसने वो नंबर दिया और क्लिक कर दिया। क्या हुआ? मैंने कहा जी आपके फोन का नंबर रीडायरेक्ट हो गया, अब अगर अगले 5 मिनट में आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, क्योंकि ओटीपी फोन पर भी आजकल, अगर आप एक ऑप्शन लेते हैं कि भाई हमारे पास ओटीपी डिलीवर नहीं हो रहा है, बच्चे सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो क्या होता है कि उसमें एक ऑप्शन होता है कि हियर द ओटीपी ऑन फोन, तो बैंक से फोन आता है ओटीपी 329527 एज गुड एज एन ओटीपी ऑन दी। तो हमें ऐसे, अरे कोरियर पे ये नहीं लिखा है कि हमारा पता क्या है, हमें ये भी नहीं पता है कि हमारा कौन सा कोरियर आने वाला है? नहीं पता है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि उनके कोरियर से आज कुछ बड़ा भारी काम कुछ आने वाला है, ब्लू डार्ट हमारे लिए क्या है, हमें पता ही नहीं है। और हम उससे ये समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि भाई तू कहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है। अगर उस पर पता लिखा है तो वहां जाओ पते पे, नहीं है तो ले जाओ वापस, तो वैसे भी डिलीवर नहीं करोगे। अगर मैं किसी कोरियर वाले को बोलूँ कि फरीदाबाद की जगह नोएडा में डिलीवर कर दे, तो वो कर देगा, उसी एड्रेस पे करेगा। अगर मैंने अपना एड्रेस, साहब आपका एड्रेस सफदरजंग का लिखा हुआ, अरे हम कभी रहे नहीं, कभी हमारा वहाँ पता नहीं, कोई एड्रेस नहीं, हमारे तो कोई रिश्तेदार भी वहाँ नहीं है, लेकिन हमारा कोरियर अगर सफदरजंग में आया, हाँ भैया अरे आ रहे हैं, भेज रहे हैं, आप आ जाओ, गाड़ी भेज दें, अच्छा पिन बता दें, क्या जरूरत है उस कोरियर की? आपको जरूरत है, लेकिन क्या होता है, हम बड़े जो हैं क्या है, लालची। वैसे बुरा मानने की बात नहीं, लालच भगवान ने ही बनाया है, तो ये एक जो है इसमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं बनाई है। लालच तो पंचवटी में भी था, हिरण के पीछे दौड़ पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन अब हमें सावधान रहना पड़ेगा। उनके पास बड़ी शक्ति थी, उन्होंने निपट लिया उनको। वो आप कहाँ ढूंढते जाएंगे, आसाम में पैसे निकल के जाएगा, आप जाके वसूल लाएंगे, वहां से वसूल पाएंगे नहीं। उनकी तो पत्नी चली गई, वो तो चले गए, उनके पास बड़े हथियार थे, बिजली थी, विवाद में भी है, विवाद में ऐसा नहीं है। उसमें आसाम में जब हम बोलते हैं तो वो हमेशा ये बोलते हैं सर ये उज्जैन और बड़ौदा में क्यों है। और सुनिए, अभी मुझसे पुलिस हेडक्वार्टर में बातचीत हो रही थी, तो बोले सर हमारे यहाँ, हमने कहा तुम्हारे यहाँ है क्या, आप बोलो नीचे कर जाएंगे, तो वहीं तो जाएगा पैसा। वहाँ कोई 100 करोड़ लेके जा रहा है तो कोई चिंता नहीं है। हमने कहा यार ईस्ट यूपी में कोई 50,000 लेके निकलेगा तो लोग वैसे ही लूट लेंगे, गुंडे को भी लूट लेंगे, राइट। तो ये सब हब बन गए हैं ओवर द टाइम। आप लोगों से कौन जाने का, बिजनेस के लोग तो सब जानते। तो हमें अपने ओटीपी को बचाना है, फोन को आगे। हम थोड़ी सी इंडस्ट्री की बात करते हैं, आप सभी बिजनेसमैन हैं, 2-3 जरूरी परिवर्तन अभी जो आएंगे, ओके, लीगल परिवर्तन की मैं सब बड़ी एक आया डीपीडीपी, क्या कहता है कि आपके पास जो पर्सनल डेटा है, सभी के पास है, चाहे वो एम्प्लॉइज का है, सप्लायर्स का है, बायर्स का है, अपना खुद का है, डायरेक्टर्स का है, अगर वो आपका लीक हो जाता है तो कितनी पेनाल्टी है? आप भी लोगों को देनी है, पता नहीं है, जब नोटिस आएगा तभी बोले तब देख ले। 250 करोड़ तक डिजिटल पर्सनल डेटा अगर आपके यहाँ से लीक होता, लिख लीजिए, कल फोन करके नहीं पूछेगा सर क्या फिगर बताइए प्लीज। 250 करोड़। इसी कानून के तहत साइबर सिक्योरिटी को अब लीगल मैंडेट बना दिया। इसके पहले साइबर सिक्योरिटी एक ऑप्शन था, आप करो मत करो आपकी मर्जी है, जैसे हम अपने घर में ताला लगाए ना लगाए कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन इस कानून के तहत अब ये एक लीगल मैंडेट है, ठीक है। तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें कि समझ नहीं आया। मैं आपको बिल्कुल इसीलिए ये टॉपिक, क्योंकि देखिए हम सब इंडस्ट्री के लोगों से बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है समझना, समय लगाने का तभी तो फायदा है।
डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, इसका बड़ा सीधा सीधा उद्देश्य है कि भाई जो लोगों का निजी डेटा है, जो उन्होंने ट्रस्ट में आपको दिया, हर किसी को देना ही पड़ेगा वरना काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। वो तो ठीक है उन्होंने दे दिया, लेकिन अब आप की किसी गलती से या जानबूझ के अगर उसका मिसयूज, अब मिसयूज का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस पर्पस से उन्होंने आपको दिया है उसकी तो उन्होंने आपको कंसेंट दे दी कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने हैक कर लिया या आपने किसी और पर्पस के लिए उस डेटा को यूज किया तो दैट इज मिसयूज। तो अगर वो मिसयूज है तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी। पहले तो जेल भी थी, बट काफी शोर शराबा मचा के लोगों ने बातचीत करके बोले यार जेल तो रहने दो, तो बोले कोई बात नहीं, चलो 250 करोड़ दे दो। अब जो 250 करोड़ नहीं देंगे तो फिर आप समझते हो क्या होगा, राइट? यस। और वहाँ से थोड़े दिन 2-4-10 दिन के बाद ऐसे फोन आने लगते, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो क्या वो क्राइम के हिस्सेदार वो भी हैं जिनको हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए? 250 करोड़ रुपए आप कह रहे हो? ऐसे सवाल हैं उनको जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो किस लिए दिए थे? अकाउंट खोलने के लिए, फॉर नथिंग एल्स। अब वहां से उसने सपोज किसी को दे दिया और वो हमको कॉल कर रहा है जी इंश्योरेंस ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, कुछ भी ABCD, बिल्कुल वायलेशन है, 101% वायलेशन है। और मैं तो वसूल भी चुका हूँ एक से पैसे। तो हम क्या कर सकते हैं उसके? अब क्या हम लोग बैठे ना, हमारा नंबर ले लीजिए। तो वो जो वसूलेंगे वो आप या हमको मिलेगा? अरे सर देख लेंगे वो बात। हाँ, सर इससे 2 पार्ट है। बात अभी आपके वसूलने की नहीं हो रही, बात अभी आपके देने की हो रही कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो। सर इसमें 2 पार्ट है। मैं हूँ इंश्योरेंस वाला, मेरा पूरी टीम है जी सर। वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस है। वी हैव रियली अ वेरी प्रीशियस डेटा। जी। बहुत प्रीशियस डेटा होता है हमारे पास। जी। इसलिए एक बार तो मेरे दिमाग का घुमा दिया, क्योंकि मैं CRM पे शिफ्ट हो ही रहा हूँ। पहले था CRM, दूसरा अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। इसमें हमें कैसी प्रोटेक्शन करनी चाहिए कि हमारे से डेटा, क्योंकि बिकॉज क्लाइंट्स का बहुत प्रीशियस और बहुत ऐसा डेटा है कि हमारे पास जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है हमारे पास। बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। मैं इसका आपको न सिर्फ जवाब दूंगा, इसका आपको एक ब्रीफ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाएंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि कोई खतरा है तो भाई हम अपना बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस आपको बराबर करना है, लेकिन वो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए उसमें 2 चीजें और मैं आपको बता दूँ। एक तो ये है कि आपका अगर डेटा कहीं चला जाता है तो आपको पेनल्टी लगती है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है कि आपका डेटा आपके कंप्यूटर को तुरंत मिल जाता है आसानी से। हर कोई चाहता है भाई, आज आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ क्या है कि आपने जो क्लाइंट्स की अपनी एक लिस्ट बनाई है, 1000, 2000, 5000, 10,000 या जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया है कितने सालों में मेहनत करके, आप उन्हें कोई भी स्कीम बताते हैं, उनके साथ कोई बिजनेस करते हैं। अगर वो डेटा इमीडिएटली किसी थर्ड पार्टी को जो एज ए कॉम्पिटिटर काम करना चाहता है और हर कोई लगा ही हुआ है इस काम पे, तो एक आपका जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो चला गया और उसको मिल गया, तो आपके 2 नुकसान हो गए। इसलिए आपको अपने डेटा को हर हालत में बचा के रखना है। डेटा मैं स्टोर करता हूँ क्लाउड में और क्लाउड में ड्राइव में। अब वहाँ से अगर ये फ्रीज हो जाता है तो मेरी लायबिलिटी कैसे बनेगी और उसको क्या प्रोटेक्शन कर सकता हूँ? सब लोग समझ गए इनका सवाल? इन्होंने कहा कि जी मैं डेटा तो अपने घर पे रखता ही नहीं। बड़े स्मार्ट है। आपका शुभ नाम सर? संजीव पुरी। पुरी साहब बहुत स्मार्ट है। बोले जी मैं अपने घर पे रखता नहीं, मैं तो रखता हूँ उसको क्लाउड। ठीक है ना, हवा में। ऐसा है जी शराबबंदी लागू है बिहार में और गुजरात में, तो साहब अपने पास नहीं रखते थे अंदर। ड्राइवर जाए ना जाए वो तो स्पेंट फोर्स पहले ही है। वो तो कहता है जी हमें वहां भी रोटी खानी है, यहाँ भी रोटी खानी है, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, ड्राइवर से मिलना भी नहीं है। वैसे उसे अंदर ले जाके क्या करेंगे? बोले जी उसके डिस्क्लोजर पे साहब को अंदर लेते हैं, साहब से कुछ सभी का व्यवस्था ठीक रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपका डेटा है। क्लाउड एक प्रकार से सड़क है, उसके ऊपर गाड़ी तो आपकी चल रही है। अगर एक्सीडेंट होगा तो जिम्मेदार कौन है? नुकसान भी आप ही का होगा और जिम्मेदार भी आप। सड़क वाले की जिम्मेदारी नहीं, उसे तो सड़क बना दी है। अब आप उस पर तेज गाड़ी चला रहे हो या जो भी, अगर कोई नियम को तोड़ रहे हो वो नुकसान है। तो क्लाउड इज ओनली प्रोवाइडिंग ए स्पेस फॉर ए रेंट। उसकी एक्सेस, पासवर्ड, यूजर नेम तो आपका है। तो अगर उसमें कुछ भी डेटा है वो आप उसके मालिक हो, उसका कोई फायदा है तो वो भी आपको होगा। अब बड़े मजेदार मैं आपको बातें बताऊंगा।
लोग ऑडिट भी करते हैं साइबर सिक्योरिटी के नाम पे डेटा का। आप लोगों के क्लाउड में डेटा 5 साल 10 साल से पड़ा हुआ है। सभी लोग यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए और हमारे कई सीए भी यहाँ मौजूद हैं, तो 2 रिपोर्ट बनवाते हैं। एक MIS होती है जिसमें पूरी हिसाब समझ के बहुत सभी लोग समझते हैं, जिसमें असली फिगर होती है, और एक इनकम टैक्स वाली फिगर होती है। चलो कोई बात नहीं, वो तो आपका अपना इंटरनल मसला है, लेकिन लोग उसको क्लाउड में रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब इनकम टैक्स वाले आए, मैं कह रहे बोले सर हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्लाउड पर है सब कुछ, तो क्लाउड का पासवर्ड दे दो। बोले जी नहीं देंगे। खैर उन्होंने किसी एक्सपर्ट को बुलाया, उसे ब्रेक करके देखने लगे जिम्मेदार कौन है उसका। उसका रीअसेसमेंट जब होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बोले ये हमारा तो है नहीं, तो गूगल जिम्मेदार है, अकाउंट तो आपका है, डेटा तो आपका है, राइट सर। तो क्लाउड पर होने से कुछ नहीं। क्लाउड तो एक प्रोवाइडर है, एक कंप्यूटर समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, हार्ड डिस्क समझ लीजिए। पिलफरेज, वहाँ से डाटा, मेरे क्लाइंट का डाटा किसी और ने निकाल दिया, मिसयूज कर दिया, इज इट पॉसिबल? एकदम अभी करा देते हैं आपका, बोलिए आप आधा घंटा दीजिए, घर नहीं पहुंच पाएंगे आप। और आप कहें तो एक डिस्प्ले करा दें, प्रोटेक्शन कैसे? हाँ सवाल ये है। इसके कुछ पैसे लगे मिल लेना, इसीलिए कानून लाया गया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, किया डेटा तो ओपनली नेहरू प्लेस में आप जाइए 1 रुपए के हिसाब से ओपनली बिक रहा है ना, नहीं तो डार्क वेब पे ले लीजिए। आपको कोई भी डेटा चाहिए, आपको चाहिए कि भाई फरीदाबाद के गोल्ड कार्ड होल्डर्स कौन से हैं, Yes. उसका डेटा डार्क वेब पे आप ले लीजिए, करेक्ट। पूरा मिल रहा है बाजार। That is how the law has come into the force now. That we need to protect this data for multiple reasons. मेरा डेटा है, किसी का हेल्थ का डेटा है, किसी का फाइनेंशियल डेटा है, भाई कैसे जा रहा है। अभी कोई कानून नहीं था तो लोग उसका फायदा उठा रहे थे, मिसयूज कर रहे हैं, जो भी है। अब कानून बनाया गया तो धीरे धीरे उस पर सख्ती आएगी। 2, 4, 10, 20, 50 लोगों का जब चालान कटेगा तो गाड़ियों की रफ्तार अपने आप धीरे, राइट ऐसे ही होता है ना। पहले जब हाईवे बनता है सब कुछ खुला है, लोग दौड़ रहे हैं, 2, 4, 10 एक्सीडेंट होते हैं तो जगह जगह लाल बत्तियां लगती हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं, फिर थोड़ा सा रफ्तार में। क्वेश्चन की जैसे हम लोग डालते हैं उसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये ओपन एआई है क्योंकि एआई इज एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, तो वो डेटा भी लोगों के पास जा सकता है। उसमें लिखा होता है उनके एग्रीमेंट को, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि भैया आप इस पे जो भी कुछ डाल रहे हो, इंक्लूडिंग अमेजन पे, अगर आप बहुत में छोटी बात है जो लोग यूज करते हैं कि आप यहाँ पे जो भी कुछ पोस्ट कर रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में जा रहा है, आप सोच समझ के इंफॉर्मेशन डालिएगा इसमें। अब आप खुद ही डाल रहे हैं, फेसबुक पे नहीं डालते हैं आप। हम सभी परिवार के लोग शिमला जा रहे हैं, मतलब घर खाली है, आप आओ, चोरी मत करो, बैठ के वहीं आराम से खाओ पियो पहले 3 दिन, क्योंकि वापस आने से पहले आप फिर डालोगे ना कि अब हम शिमला से चल चुके हैं, उसे मालूम है 6 घंटे से पहले तो आएंगे नहीं, जाम लगे हुए जगह जगह। जब वो देखेगा कि दिल्ली के बॉर्डर तक आ रहे हैं, क्योंकि आप तो घड़ी घड़ी स्टेटस अपडेट कर रहे हो ना, तब वो लोग वहां से सर एक बड़े क्वेश्चन के बीच में एक छोटा कि आप ये अक्सर हम ना लोग आपस में बात कर रहे हैं, बड़े मजाकिया लहजे में बात हो रही है कि हम जो भी सोच रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं तो ये मोबाइल ना उस चीज को शो करने लगता है, मतलब पता नहीं क्या, हम लोग तो आपस में मजाक ही कर रहे हैं कि नहीं ये सुन रहा है, क्या ऐसा है? और यदि ऐसा है तो क्या ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है या हमें इससे कैसे मतलब बचना चाहिए या बच सकते हैं यदि ऐसा कुछ फ्रॉड है तो? क्योंकि आप बेडरूम में फोन रख के ही सोएंगे तकिए के नीचे। मैंने कई लोगों से पूछा, सड़क पे जा रहे होते हैं ऐसे व्हाट्सएप देख रहे, मैंने क्यों मोदी जी बुला रहे हैं तुम्हें कैबिनेट में, मैसेज आ रहा है भाई, अरे जितनी अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है तो देख लो आराम से, और नहीं तो यार पहले घर तो पहुंच जाओ। अगर यहीं टपक गए, अस्पताल चले गए तो कैसे मंत्री बनोगे, शपथ नहीं ले पाओगे, तो वो बुरा मान जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब बाथरूम में फोन मत लेकर जाओ, तो बोले इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं, उतनी देर में सारा काम कर लोगे यार। बाथरूम में तो किसी और काम से गए हो ना, तो पहले नहा लो। अच्छा बेडरूम में क्यों रखे हो आपने, 112 नंबर है आपका। नहीं, बाथरूम में फोन से क्या प्रॉब्लम है? अभी हम दिखाएंगे, भाई चलाओ जरा, हेलो यश जरा चलाओ, अभी लीजिए। आपके सामने एक फोन आएगा सर। नहीं मैं इसीलिए बता रहा हूँ, आपके सामने एक फोन आएगा जो स्विच्ड ऑफ है, वो आपका एक्सरे करके अभी दिखाएंगे। अब आप कह रहे हो ऑब्वियसली बाथरूम की वीडियो आएगी, बेडरूम में होंगे तो बेडरूम की आएगी। अब आप जो भी बातें कर रहे हैं सर ये फोन तो आपका है, ये फोन तो ये फोन हमारा है, क्योंकि आज हम नहीं चाहते कि कोई घर जाए और उसे ये लगे कि फोन छूना ठीक नहीं है, मतलब हम किसी को डराना नहीं चाहते।
आप चाहते हैं तो ठीक है, अपना नंबर बताइए, 10 मिनट बाद आपकी वीडियो आने लगेगी। शाम भाई का नंबर बता क्या? रहने दीजिए, उसके लिए किसी और दिन करेंगे। आज पहला दिन है, मैं यहाँ से घर भी पहुँचना चाहता हूँ, इतनी भीड़ में है ना, अगर भीड़ इकट्ठा हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, निकल भी नहीं पाएंगे। क्यों सर, ये रिस्क है ना फरीदाबाद में। सर एक चीज़ और बताइए, जैसे इंडिया मतलब हम लोग सारा कुछ क्लाउड पे डालते हैं, अमेजन वेब सर्विस, गूगल, ठीक है, अजूर, एनी काइंड ऑफ क्लाउड, ठीक है। इन इंडिया वी ऑल्सो डोंट हैव आवर ओन क्लाउड, ठीक है। तो हम लोग नहीं, ऐसे कह दिया आपने, जोहो है, जोहो इज डूइंग गुड, लेकिन ठीक है सर, अभी भी उससे ज़्यादा बेटर तो आप लोग गूगल वगैरह पे। हमने तो कभी नहीं कहा कि गूगल बेटर है, आपकी गलत फहमी है। अभी तो आप लोगों ने नीचे, पिछले 11 साल से मैं जोहो यूज़ कर रहा हूँ सर अपनी मेल्स के लिए, तो 11 साल से तो था, तो गवर्नमेंट को इसी साल क्यों याद आया? चलिए ये सरकार से बाद में पूछ लेंगे, अभी सर, मोदी जी ये बिजी हैं थोड़ा। क्या इज जोहो मच मोर सिक्योर एज कंपेयर टू? देखिए एक मिनट, मैंने हम जो बात कर रहे हैं बड़ी जेनरिक कर रहे हैं, पहली चीज किसी प्लेटफॉर्म का हम पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। सिक्योरिटी में आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, आप अपनी तरफ से तो अच्छा बना ही रहे हैं उसको, नो डाउट अबाउट इट, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है। अब कुछ हद तक डिपेंड करेगा यूजर पे भी। मान लीजिए आपने एक रेफ्रिजरेटर बनाया, अब उसने उबलता हुआ दूध का भगवाना बड़ा सा उसमें रख दिया, कहते हैं यार ठंडा नहीं हो रहा है यार फ्रिज। तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी होती है एज ए कंज्यूमर। अब हमने कहा कि नहीं साहब, हमने तो गूगल के क्लाउड पे रखा हुआ है डेटा, लेकिन हमारे ऑफिस में सबको पासवर्ड मालूम है। वो लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग रिसेप्शन पे बैठे हैं, उन्हें भी मालूम है, उनकी कोई इथिक्स नहीं है। फिर हम कह रहे हैं कि यार गूगल सेफ नहीं है। अगर हम अपना OTP, अपना पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, अपनी हमारी डिवाइस हैक्ड है, तो बैंक की सिक्योरिटी को ये कहना कि नहीं है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं। गाड़ी तो सभी अच्छी है, लेकिन अब आपका ब्रेक ही ठीक नहीं है, आपने उसमें सर्विस नहीं कराई, ऑयल नहीं डाला। मैं जब छोटा था तो अपनी ननिहाल में रहता था, तो हमारे मामा जी बड़े स्कूटर चला रहे हैं, उसमें आगे 4 सीमेंट की बोरी रखी हुई है। अब देखो ब्रेक कैसे लगेगा उसको। लेकिन वो कभी कंप्लेंट नहीं करते थे, हाँ पैर से रोकते थे स्कूटर। अब बजाज की ये खूबी है कि ऐसा स्कूटर उन्होंने बनाया कि कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। लेकिन किसकी गलती है अगर कुछ हो जाए तो? हम ये तो नहीं कह सकते कि बजाज स्कूटर खराब है, जो स्कूटर राइट सर? जो स्कूटर चला रहा है यूजर, हमें अपने तरफ से देखना है कि हमें सिक्योरिटी कैसे करनी है अपनी। सबसे पहले तो हमें कॉन्शियस होना है, दूसरी चीज हम अपने आप को कैसे बचाएं। अब देखिए इंडस्ट्री के लिए जो 2 या 3 मिनिमम टूल्स से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, बट यस टूल्स रिक्वायर्ड है। कैसे आप अपनी इंडस्ट्री को सिक्योर कर सकते हैं, 2 काम करने हैं आपको, बहुत ध्यान रखिए, जो कि लॉ में मैंडेटेड भी हो गए हैं। अब मैंडेटेड पढ़िएगा, DPT एक छोटा सा है। एक हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, जिसकी अभी हमने बात की कि भाई फ्री का प्रसाद नहीं खाना है, राइट? आप सभी ने अपने कहते नहीं बच्चों को या उसकी पेंसिल नहीं चुरानी है। दीज आर और ठीक है सर। तो ये है ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स, पॉलिसीज। क्या आप लोगों ने अपनी कंपनी में कोई पॉलिसी बनाई है? अब कोई आपके ऑफिस में बैठ के XXX देख रहा है, आपने उसे टोका, कहता सर ये फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, मैं अकेले में एडल्ट मूवीज देख सकता हूं। कानूनी तौर पे गलत नहीं है, समझ रहे ना? कानूनी तौर पे ये गलत नहीं है। एक एडल्ट, यस, एक एडल्ट मूवी देख सकता है, दूसरों को नहीं दिखा सकता, खुद देख सकता है। Where? कहीं भी। Home in his office also. अरे फिर वो बात, अब आपने बड़ा अच्छा सवाल होगा कि मेरे ऑफिस में नहीं देख सकता। बोले ये आपने तो कोई मना नहीं किया मुझसे, आपकी पॉलिसी में कहीं है? मैंने जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन किया है उसमें तो आपने सब बताया नहीं मुझे कि मेरा यहाँ पर बिहेवियर क्या हो। मेरे लिए तो बड़ी नॉर्मल चीज है, वी टेक इट वेरी नॉर्मली। आई वाज वर्किंग इन इंग्लैंड, इन इंग्लैंड ऑल दीस थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। उसमें क्या है? क्यों सर? हर जगह की अपनी अपनी कल्चर है। तो अगर आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी करनी है, डेटा सिक्योरिटी करनी है, पहले उसकी पॉलिसी बनाइए कि क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। उसने सारा डेटा पेन ड्राइव में डाला। जितने हमारे सीए मित्र हैं मेरे थोड़ा नाराज रहते हैं, सारा डेटा एक पेन ड्राइव में डाला, क्लाइंट का, धीरू भाई अंबानी का, मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी का, पेन ड्राइव में डाला। लड़के को याद रहा
लेके आओ, वो गिर गई पेन ड्राइव गिर गई, सारा डेटा किसी के हाथ में आ गया। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा, बोला नहीं। कॉल आती है, अभी गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू होता है, उससे पहले सब जगह से कॉल आ जाती है। दैट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। डेटा किसी ने अंदर वाले ने ही बाहर, तो जो सबसे ज्यादा एक्चुअल इशू है वो है अंदर से बाहर डेटा जाना। आपको ये पता भी नहीं है कि आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है, पहली चीज, किसको कितना देना है एक्सेस, और चलो आपने सब कुछ तय भी कर दिया फिर भी वो भेज रहा है, तो उसे रोकने टोकने का, या मान लो आपको 1 महीने बाद लगा कि XYZ ने ये सब किया होगा, पर आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, तो डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर आप लगाइए, वो 24/7 ये सब काम आपके लिए करे। यस प्लीज। ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर पे काम करता हूँ, तो जो सॉफ्टवेयर मेरी टीम है, कल को मेरा सॉफ्टवेयर निकल गया तो उसका अभी तो मैं घर पे विश्वास ही रखता हूँ उनके पास। सिक्योरिटी वाले लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत ऐसे भी बनना चाहिए आज के जमाने में, आप समझिएगा, ठीक है। सिक्योरिटी में ट्रस्ट का कोई काम नहीं। अभी एक नकली पुलिस वाला पड़ा गया, सिर्फ कहता 40 रुपए का ब्रेड पकौड़े का पैसा नहीं दे रहा था भाई, वो खोखे वाले ने पुलिस वालों को बुला लिया, उसने कहा तुमने मुझे सैल्यूट नहीं किया, मैं IPS हूँ। साहब को सैल्यूट नहीं किया, बोले कि आई कार्ड दिखाओ, बोले साहब से आई कार्ड मांग रहे हो, कुछ नहीं। सिक्योरिटी में ट्रस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कुछ हो गया तो क्या करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन अपनी सिक्योरिटी तो करोगे ना। आपको क्या लगता है जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहां सारे चोर हैं, जब वो चोर आपके घर पे आता होगा, नहीं, बट हम ताला लगा के, एक बेसिक प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि हर समय कई बार घर का ताला खुला भी छोड़ जाओ तो जरूरी, बट एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि हमें अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को सिक्योर करके खुद रखना है, वरना हम दूसरों को ये नहीं बोल सकते कि भाई अब हमने ताला नहीं लगाया और हमारे घर में चोरी होगी, तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर, जो है उनको दया नहीं आएगी कि इनका नुकसान हो गया, हंसी आएगी कि बोले देखो, सब जानते हैं कि अगर आपने अपनी सिक्योरिटी नहीं की तो नुकसान हो सकता है, और ये इतने लापरवाह हैं। तो आपको अपने कोड को सिक्योर करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत काम किया। हाँ जी सर, जोर से बोलिए सर। जैसे आपने बोला कि हमारी लायबिलिटी बनती है क्योंकि डाटा हमारा है, अब सपोज मेरा किसी भी क्राउड पे डाटा है एंड दैट गॉट हैक्ड एंड दैट आल्सो केम इनटू न्यूज़, जैसे बहुत ही न्यूज़ में आता रहता है कि ये हैक हो गया, हैक हो गया, तो उस केस में मेरी लायबिलिटी बनेगी क्या? आप बताइए। लॉजिकली बननी चाहिए, बट उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। सिविल में फॉल्ट की तो जरूरत ही नहीं है, 250 करोड़ दे दीजिए बस, ठीक है, नमस्ते। तो इसमें गवर्नमेंट ने रूल बनाया, ये रूल अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मेरे से चोरी हो रहा है तब तो मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अगर मेरा चोरी हो जाए तो मैं बोलूंगा नहीं। अगर मेरी लायबिलिटी बनती है, अगर मैं चोरी करा रहा हूँ तो ठीक है। अब अगर मैंने मान लो एक इंफ्रा पे डिपेंड किया, वो इंफ्रा ही हैक हो गया, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसीलिए क्या मेजर्स लिए थे। और एक मेरा क्वेश्चन, एक मिनट, मैं आपकी जवाब इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों का एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि साहब मैंने दुनिया के बेस्ट मेथड्स को इस्तेमाल कर दिया, उसके बावजूद भी ये हो गया, तो शायद ही कोई आपको पेनाल्टी डालेगा कि भाई जो बेस्ट पॉसिबल था इन्होंने कर दिया, और उसके बाद भी कुछ हो गया तो फिर ये तो भगवान की इच्छा हो गई ना। लेकिन आपने नकली वो जो फ्री वाला डाउनलोड किया था एंटीवायरस, 250 रुपए भी नहीं खर्च किए, ठीक है ना सर, कोई आपने इंतजाम नहीं किया किसी प्रकार का, और वो खरगों का डेटा आप लेके बैठे हुए। अगर ये इंफ्रा मान लो गवर्नमेंट का ही हो, गवर्नमेंट के सर्वर पे ही मान लो मैंने अपलोड किया हुआ है और वो हैक हो गया, देन देखिए एक्सेस आपका है, डेटा आपका है, सर्वर किसी का भी हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दैट इज ओनली ए स्पेस दे आर प्रोवाइडिंग। जैसे ये होटल है, जिन्होंने मुझे ये हॉल दे दिया, आपको ये हॉल दे दिया, लेकिन इस समय इसकी जो ओनरशिप है एक तरीके से वो लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों की है। अब अगर यहाँ पे कोई गलत काम हो जाता है कोई भी, तो कहीं ना कहीं उनकी लायबिलिटी बनती है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए 4 घंटे के लिए ये हॉल अब लघु उद्योग भारती के पास है। सर जब हम एक क्राइम की बात करते हैं, क्या होता है, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, क्राइम उसने किया, बट गाड़ी किसके नाम थी, वो इन्वॉल्व होता है। अब सेम केस अगर होटल में कुछ होता है
क्या भी लोगों की अब सर आपका जब हो जाए तो आप आइए, मेरा नंबर कुछ देखेंगे, आपके लिए भी कुछ करेंगे। फिलहाल तो मैं समझता हूँ सबको अपना अपना बचाव करके ही चलना चाहिए। एक बार इन्वॉल्व में सर थोड़ी देर कर दिया आपने, पर्चा कट गया, अब तो सर कोर्ट में ही देखेंगे। चलो हमें तो देखना है सर, मुझे बता चलिए आप जी बताएं। एक आप जैसे साइबर एक्सपर्ट की कोट है, हमने सुना, टीवी पे सुना कि हम में से जो भी लोग हैं अभी दुनिया में, वो दो तरह के लोग हैं। ये एक जिनको पता है कि वो हैक हो चुके हैं, या जिनको नहीं पता कि वो हैक हो चुके हैं। तो क्या ये सच है सर, हर कोई हैक हो चुका है इस टाइम पे? नहीं, इसमें दो तरह के लोग आएगा, तो आपने सही कहा। थैंक यू। यस आप बताएं। एक मिनट सर, ऐसा है, मेरी छोटी सी इंडस्ट्री है, उसमें सॉफ्टवेयर 20 साल से चल रहा था। वन फाइन डे इन द मॉर्निंग इट वाज हैक्ड। 20 years विदाउट एनी सिक्योरिटी, नथिंग डूइंग। जो भी उसने हमारे सर्विस प्रोवाइडर ने दे दिया था, एज इट इज इट वाज गोइंग, बट वन फाइन डे इट गॉट हैक्ड एंड it took us to more than two months. Daily it got hacked and then we increased some securities. जैसे अभी आप कह रहे हो securities होनी चाहिए, which we are not doing earlier. क्योंकि जब तक चोट लगेगी नहीं तो दुआ दारू करेंगे नहीं हम। तो ये वही बात हुई और सब कुछ हो गया है, चल रहा है। वो बोला साइबर एक्सपर्ट भी हमने रख लिया है, बट अभी तक उसका आईपी एड्रेस नहीं मिला है। हम दिलवा देंगे सर, प्रॉब्लम है। अगर ग्लोबल एक्टिविटी है, कहीं से कोई बैठ के आपको सपोज किसी तरह का क्राइम कर रहा है, इसलिए हमें प्रिवेंशन पे ही ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। बाद में कुछ भी होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ग्लोबल में कहीं से भी कर रहा है। और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है। हम फरीदाबाद में चोर पकड़ लें तो बहुत बड़ी बात है। अब वो आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि यार वो नाइजीरिया जाके और जापान जाके और कजाकिस्तान जाके कहीं से पकड़ के लाएंगे। लेट्स, और फिर आपका नुकसान कितना होगा? मान लो 50 लाख, कितना वो खर्चा लग जाएगा। वो कहेंगे सर थोड़ा तेल पानी करा दो। मतलब ये हर रोज भगवान को ये कह के आज हमें बचा ले। भगवान को नहीं कह के आए, आप अपनी पॉलिसीज, आप अपने टूल्स को अपग्रेड करें। देखिए भगवान तो सर्वशक्तिमान है ही है, लेकिन चोरों के भी भगवान, उनके भी भगवान है। रावण को जो है वरदान और हथियार किसने दिए? शिव जी ने दिए हैं। और भगवान राम किसकी पूजा करते थे? तो दोनों ही तरफ हैं। तो आपको अपनी व्यवस्था, क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड होता है, तो मैंने हमेशा देखा है क्रेडिट कार्ड का पैसा वापस आता है डेबिट कार्ड का। बिल्कुल आपने सही कहा। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट डेबिट हो जाता है और एक बार पैसा चला जाए तो कोई वापस नहीं करता। तो बैंक का भी डेबिट होता है सर उस टाइम। क्रेडिट कार्ड में आपका पैसा तो गया नहीं है, अभी तो बैंक का गया है, तो चार्ज बैक का ऑप्शन होता है उसमें। अगर आपको सामान नहीं मिला तो आप चार्ज बैक कर दीजिए, आपको वापस मिल जाएगा। तो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, यानी कि आइटम डिलीवर नहीं होगा, भाई आपके साथ तो फ्रॉड हुआ है ना, चार्ज बैक कर दिया आपने तो मिल जाएगा आपको पैसा। इसलिए डेबिट कार्ड की जगह क्रेडिट कार्ड यूज करना ज्यादा बेटर है। वॉल्यूम यानी कि हमारे लोग एफिशिएंट है, वो ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा है, सो उनके पास कोई सुविधाएं नहीं है। अब 160 लीटर पेट्रोल मिलता है पूरे थाने को, ईमानदारी से कैसे चलेगा? वो मुद्दा अलग है, लेकिन व्यवस्था सब है। ऐसा मत कहिए कि यार हमने मिक्स कर दिया। An honor to have you over here and all the important information what you had shared वो हमारे साथ। आज के हमारे